नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे LIC के IPO के संदर्भ में। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जो पॉलिसी धारक है उनको सार्वजनिक सूचना के रूप में नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, मेल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 आपको ये कह रहा है, इस सार्वजनिक सूचना के पॉइंट नंबर 1 के आपसे ये कह रहा है कि आपने प्रेस रिपोर्टों में ध्यान दिया होगा कि भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के इक्विटी शेयरों की सार्वजनिक पेशकश करने के लिए बहुत उत्सुक और इच्छुक है और इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करती है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जल्द ही LIC का IPO आने वाला है और इस IPO के लिए पॉलिसी धारकों को अपने पैन नंबर को अपडेट करवाए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है आपका, जैसे कि आप अब तक जानते होंगे कि भारत सरकार ने LIC के पॉलिसीधारकों के हित में LIC अधिनियम 1956 में एक संशोधन पारित किया था, जिसमें निगम को अपने पक्ष में प्रतिस्पर्धी आधार पर आरक्षण करने की अनुमति दी गई है। पॉलिसीधारक वित्त अधिनियम 2021 की धारा 131 से प्रारंभ होने के 5 वर्षों की अवधि के दौरान 30 जून 2021 से 5 वर्ष किसी भी सार्वजनिक पेशकश में आरक्षित श्रेणियों में से एक रूप में है जो निगम ले सकता है, भविष्य में आवश्यक अनुमोदन के लिए अधीन रहेगा। पॉइंट नंबर 3 ये है, ऐसे किसी भी सार्वजनिक पेशकश में भाग लेने के लिए पॉलिसी धारकों को अपने सुनिश्चित करना होगा कि उनके पैन विवरण निगम के रिकॉर्ड में अपडेट किए गए हैं। यानी पॉइंट नंबर 3 ये कहता है आपका कि जो पैन नंबर है वो पॉलिसी के साथ अपडेट है या नहीं है। पॉइंट नंबर 3 से स्पष्ट है कि यदि LIC का IPO आता है तो जो पॉलिसी होल्डर हैं वो इंश्योर कर लें कि उनकी जो पैन की डिटेल है वो पॉलिसी के साथ अपडेट है या नहीं है। भारत में किसी भी सार्वजनिक पेशकश की सदस्य केवल तभी संभव है जब उसके पास एक वैध डीमेट अकाउंट भी होना आवश्यक है। तो डीमेट अकाउंट होना आवश्यक है, तभी आप LIC के IPO में पैसा लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपका पैन नंबर अपडेट होना आवश्यक है। इसका पॉइंट नंबर 4 जो ये है, हमारे पॉलिसी धारकों के हित में हम अतीत में आपको हमारे रिकॉर्ड में अपना पैन अपडेट करने के लिए कहने वाली विज्ञापन चला रहे हैं। यानी LIC खुद ये कह रही है कि हम विज्ञापन चला रहे हैं कि आपके जो LIC की पॉलिसी है उसके साथ अपना पैन नंबर अपडेट करें। पॉइंट नंबर 4 से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी जो KYC है उसकी प्रोसेस के लिए यह पैन नंबर अपडेट होना महत्वपूर्ण है। साथ ही LIC द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक पेशकश में भाग लेने की आपकी क्षमता जब और तब यह होता है, यानी जब IPO आता है, उसके लिए आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। और उसके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, ये मेल के माध्यम से LIC खुद विज्ञापन के रूप में चला रही है। तो इसके लिए यहाँ पॉइंट नंबर 5 के अंदर दे रखा है कि आपको पैन डिटेल कैसे अपडेट करनी है। तो अपन देखते हैं लाइव कि अपनी पॉलिसी में अपन घर बैठे ही कैसे पैन नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो पैन नंबर अपडेट करने के लिए आपको गूगल के अंदर licindia.in टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे तो LIC का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। होम पेज पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करके अपनी पॉलिसी के साथ अपना पैन नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑनलाइन चेकिंग पॉलिसी पैन स्टेटस, यानी आपका स्टेटस क्या है, आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, वो आप सेकंड ऑप्शन के माध्यम से चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे कि ऑनलाइन पैन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज पे साइट लेके जाएगी, वो इस प्रकार होगा। तो क्लिक करने पर आपका LIC का नया पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है लिंक योर पैन टू योर LIC पॉलिसी। इसमें अटेंशन के रूप में 3 स्टेप दे रखी हैं कि आपको मोबाइल नंबर, पैन कार्ड कैन लिया along with a list of policy. After submitting the form, a message will be shown in the success of the registration.
रिक्वेस्ट, ये इसका दे रखा है। तो अपन को यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखा नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वो भी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो लिखना है। उसके बाद आपकी मेल आईडी यहाँ सबमिट करनी है। उसके बाद आपको पैन नंबर लिखना है यहाँ। फिर आपका जो पैन कार्ड में नाम है एज पर पैन कार्ड के अनुसार वो आपको यहाँ नाम लिखना है। फिर आपका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको नीचे पॉलिसी के नंबर लिखने हैं, ऐड करनी है पॉलिसी यहाँ। जिस पॉलिसी के अंदर आप पैन नंबर अपडेट करें वो पॉलिसी नंबर यहाँ लिखना है। यहाँ टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद आपको सबमिट कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। तो आप इस प्रकार से डिटेल भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी, पैन नंबर, पैन के अनुसार आपका जो नाम है वो, मोबाइल नंबर, पॉलिसी ऐड। आप एक साथ, आपकी यदि 3-4 पॉलिसी है तो आप उनको एक साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पॉलिसी नंबर लिखते जाएं, ऐड पॉलिसी कर लें, जैसे आप लिखेंगे वो पॉलिसी नंबर नीचे ऐड होता जाएगा। यानी आपकी यदि 3-4 पॉलिसी हैं तो आप इस प्रोसेस के तहत एक बार में ही सभी पॉलिसियों में आपका पैन नंबर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा लिखना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें वेरीफाई और डिटेल, यानी आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई करवाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है, नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर एंड पॉलिसी नंबर, ये सब आपसे वेरीफाई करवाकर यहाँ जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ लिख कर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट ऑफ पैन फॉर पैन रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड, यानी जो आपने रिक्वेस्ट की है वो आपकी प्राप्त हो चुकी है और इस यहाँ पर आपका पॉलिसी नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने पैन नंबर को अपनी पॉलिसी, जो LIC की पॉलिसी है, उसके साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस लिंक की सहायता से। इसके बाद आपको IPO के लिए सेकंड चीज़ जो चाहिए कि वो आपका चाहिए डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट के लिए आप ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, यदि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।